हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी किचन से जुड़ी हुई टिप्स लेके आई हूँ जो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और आगे भी शेयर ज़रूर कर देना आपकी फैमिली, फ्रेंड्स और रिश्तेदारों को, ताकि उन्हें भी इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। चलिए फिर देख लेते हैं फर्स्ट वाली टिप्स। तो यहाँ पे हमने लिए जैसे ऊनी स्वेटर है, और हमारे ऊनी जो स्वेटर है उन्हें हम फोल्ड करके रखते हैं, लेकिन वो सही से नहीं रख पाते, फूले फूले रह जाते हैं और बहुत सारी जगह ये रोक लेते हैं। तो आज इनको इतना आसान तरीका बता रही हूँ इन्हें फोल्ड करने का, जिससे आप बहुत ही आसान तरीके से इन्हें फोल्ड कर सकते हैं। तो बस आपको कुछ नहीं करना, इस तरीके से दोनों तरफ से लेना है और इस तरीके से आपको ऊपर से लेकर फिर नीचे की तरफ से इनको पलट कर इस तरीके से डाल देना है। फिर जो इनकी आस्तीन है उनको इस तरीके से दोनों तरफ से अंदर दबाते हुए रख देना है। फिर अच्छे से रखकर फिर इस तरीके से इन्हें फोल्ड कर दीजिए। यहाँ पे आप टी शर्ट वगैरह भी इस तरीके से फोल्ड करके रख सकते हो, या फिर आपके जो ऊनी स्वेटर है वो बहुत सारी जगह घेरने वाले वो नहीं घेरेंगे और वो इधर उधर फैलेंगे भी नहीं, बहुत आसानी से आप रख सकते हो। तो आपको आपके जो घर के काम है उनमें करने में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी और बहुत ही आसान तरीका है, जिसे आप इस तरीके से अगर आपके घर के जो कपड़े उनकी फोल्डिंग करोगे, उनको फोल्ड करोगे तो बहुत ही अच्छे से उनको ताकर रख सकते हो और ये कम जगह में भी रखने में आएंगे। तो इस तरीके से आप आपके घर के एक एक करके, जो आपके जैसे आपके बहुत सारे बच्चों के हैं, बड़ों के हैं, सर्दियों में तो कपड़े सबके बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं, तो उनको आप इस तरीके से रखिए, जिससे आपके कपड़े बहुत कम स्पेस में आप इन्हें रख सकते हो। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने बहुत ही कम जगह में इनको फोल्ड करके रखा है। तो उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप्स है आपको पसंद आई होगी। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं बड़ी वाली जैकेट्स की। तो जैसे मैंने यहाँ पे अभी आपको स्वेटर और जर्सी को फोल्ड करके बताया, अब मैं आपको जैकेट भी, जो बहुत मोटी फुली हुई जैकेट होती है, उसे भी फोल्ड करके दिखा देती हूँ कि उसे हमें किस तरीके से फोल्ड करके रखना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ली है जैकेट, और जैकेट की हम सबसे पहले चेन बंद कर लेंगे और उसके बाद में हम इसको किस तरीके से फोल्ड करने वाले हैं तो वो भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पे आप सबसे पहले इसके अंदर हाथ दीजिए और इस तरीके से इसे पलट दीजिए। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने जैकेट को पलट दिया है, हाफ आधा। और उसके बाद में इनकी जो आस्तीन है उनको भी हमें किस तरीके से पलटना है वो भी देख लीजिए। तो आस्तीन को इनके अंदर दबा के रख देना है, क्योंकि ये वाली जो जैकेट है ये बहुत ज़्यादा जगह में आती है। तो आज इनको आप बहुत ही कम जगह में रख सकते हो, और इनकी जो इस तरीके से इन्हें रखोगे तो ये टूटेंगी भी नहीं, और ये बहुत अच्छे से आप इन्हें अंदर रख सकते हो कम जगह में भी, और बहुत अच्छे से इनको फोल्डिंग करके रख सकते हो और ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। चाहो तो आप कहीं सफ़र कर रहे हो और खोल के रखना है तो इस तरीके से आप इसका आपके पिलो भी बना सकते हो, और इस तरीके से आप इन्हें एक जगह पर अच्छे से रख सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप्स है आपको पसंद आई हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फिर हम देख लेते हैं कि जैसे हम घर में जो पैंट शर्ट है, जीन्स का पैंट है, नॉर्मल पैंट शर्ट है, उन्हें हम किस तरीके से रखते हैं। तो उनके लिए आपको मैं एक और टिप्स बता देती हूँ। तो इस तरीके से तो हम सभी जीन्स को फोल्ड करके रखते हैं, लेकिन ये इधर उधर फैल जाता है और इसके अंदर जो शर्ट रखते हैं तो वो निकल जाती है। तो इस तरीके से तो हम सब लोग रखते हैं, लेकिन आप कुछ इस तरीके से रखिए जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, तो आपकी शर्ट और जो पैंट है वो आपको एक साथ में मिलेंगे। और जैसे आप कपड़ों के बीच में रख रहे हो तो इन्हें निकालने में भी आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम कपड़ों के बीच में जब कपड़े रखते हैं तो निकालते हैं तो कपड़े फैल जाते हैं। तो आप इस तरीके से निकालिएगा और इस तरीके से रखिएगा, तो बिल्कुल भी आपके कपड़े नहीं फैलने वाले। तो सबसे पहले आप जीन्स को पैंट है जीन्स की उसको रख दीजिए, फिर हाफ में से इस तरीके से उसको पलट दीजिए और जो शर्ट है उसको रख दीजिए इसके अंदर ऊपर से। फिर इसकी जो पैंट है उसको दूसरी आस्तीन को इस तरीके से फोल्ड करिएगा, और उसके बाद में फिर आप शर्ट को अच्छे से सेट करके रख दीजिएगा। फिर दूसरी तरफ से आप जीन्स की जो पैंट की आस्तीन है उसको इस तरीके से लीजिएगा और इस तरीके से इसे दबा दीजिएगा। तो यहाँ पे जब भी आप पैंट को इस तरीके से फोल्ड करके रखोगे तो आपकी शर्ट है उसमें से निकलने वाले नहीं है। मैचिंग की जिस हिसाब से आप रखने चाहो उस हिसाब से आप इन्हें रख सकते हो, और जब भी आप अलमारी में इन्हें रखोगे तो इन्हें निकालने में भी आपको दिक्कत नहीं होगी, कपड़े इधर उधर नहीं होंगे, एक एक रख के आप अच्छे से सेट करके रख सकते हो।
तो चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली टिप्स। तो यहाँ पर हम मटर को छीलने को लेकर है। अक्सर हम मटर छीलते हैं तो हमारे हाथों में, नाखूनों में इनके जो हल्के हल्के से मटर की छिलका फंस जाता है। तो आज इसे हम किस तरीके से छीलेंगे कि बिना हाथ लगाए, बहुत आसान तरीका है मटर छीलने का। आपको हाथ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही अच्छे से आप मटर को छील पाओगे। इतना आसान तरीका बताऊँगी जिससे आपको कुछ ही मिनटों में आप मटर ढेर सारी छील कर रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ले ली है मटर और फिर हम इन्हें कर लेंगे हल्का सा बॉईल। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ हमने पानी रख दिया। पानी में हमने 2 से 3 मिनट के लिए इनको बॉईल किया। ज़्यादा हमने बॉईल नहीं किया, हल्का ही इनको बॉईल किया है, ताकि जैसे हमारे बच्चे वगैरह सर्दियों में सब मटर, छौंकी हुई मटर खाने बहुत पसंद करते हैं। तो उनके लिए हमें मटर जैसे बनानी होती है, पहले तो उनको किस तरीके से हम मटर बना के दें, तो उसके लिए हम सबसे पहले मटर को छील लेंगे। तो यहाँ पे मेरी मटर बॉईल हो गई है। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ और निकालने के बाद में फिर आप इनको किस तरीके से इनके जो दाने हैं उनको निकालोगे, उसके लिए मैं बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ। आप कोई भी कंटेनर या टिफ़िन बॉक्स या लंच बॉक्स या कोई भी आप कुछ भी ले सकते हो, बड़ी साइज़ का ले सकते हो। मेरे पास में फ़िलहाल में यही था तो मैंने ये लिया। इसमें इनको रखा और कुछ देर इस तरीके से 2 से 3 बार सिप किया, और सिप करने के बाद फिर आप खुद देख सकते हो कि मटर के जो दाने हैं वो अलग हो गए हैं और छिलका है वो अलग हो गया है। तो इस तरीके से आप मटर छीलने में आपको बहुत ही आसानी होगी। अगर आप बड़ा कंटेनर लोगे तो उससे और भी जल्दी छिलेंगे और भी आसान तरीके से। तो यहाँ पे मैंने छोटा टिफ़िन लेके बताया था। आप इस तरीके से मटर के जो छिलके हैं उनको अलग कर दीजिए और मटर को अलग कर दीजिए। उम्मीद करती हूँ ये आपको आइडिया पसंद आया हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरीके आपको दूसरा भी तरीका बता देती हूँ मटर में। अगर उस तरीके से नहीं छीलना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे दूसरा तरीका भी आजमा सकते हो। तो उसके लिए क्या करना है, आप मटर लीजिए, प्लेटफॉर्म पे डाल दीजिए, कोई भी गिलास ले लीजिए जैसे आपको ठीक लगे, और इस तरीके से इसे दबाइए। जैसे मटर के छिलके के लास्ट में डांड को दबा लीजिए, और दबाने के बाद में फिर गिलास से इस तरीके से इनकी जो मटर है उनको निकाल दीजिए। तो जो सारी मटर है वो निकल जाएंगी सारी के सारी इसी तरीके से, और आपका जो मटर का छिलने का तरीका है वो बहुत आसानी से आपकी मटर छिल जाएंगी। तो इस तरीके से आप मटर से नाइफ से या फिर आपके जो घर में स्पून है उससे भी आप मटर निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने मटर स्पून से भी निकाली और बहुत जल्दी कुछ ही सेकंडों में बहुत सारी मटर मैंने छील ली है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये आइडिया पसंद आए हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। तो चलिए फिर हम देख लेते हैं अगला नेक्स्ट टिप कौन सी है वो भी मैं आपको। तो यहाँ पे हमें ले लेना है झाड़ू। जैसे हम नई झाड़ू लेके आते हैं, फुल झाड़ू, और उसमें से बहुत सारा जो भूसा है वो निकलता है और उसे हम ज़ोर से फटकारते हैं तो उससे हमें एलर्जी होती है। और इससे डायरेक्ट अगर हम झाड़ू निकालते हैं तो घर में बहुत सारा कचरा हो जाता है, बल्कि झाड़ू और ज़्यादा घर में कचरा हो जाएगा। तो इसकी जो भूसा है उसको हम किस तरीके से निकालें। सर्दियों में थोड़ी इसमें सीमन रहती है, तो उसके लिए सबसे पहले हमने प्रेस से हल्का सा इसको गर्म कर लिया ताकि इसकी भूसा निकलने में आसानी हो जाए। ये भूसा बहुत आसानी से निकल जाएगा क्योंकि सर्दियों में थोड़ी इसमें सीम रहती है। तो इस तरीके से हमने इस पर गरम 3 से 4 बार प्रेस चलाई पूरे में अच्छे से, ताकि ये भूसा है जो एकदम गर्म होने से इसमें से निकल जाए। तो इसमें से जब भूसा निकल जाएगा तो आपको जब बाद में घर में झाड़ू लगाओगे तो झाड़ू लगाने में आपको दिक्कत नहीं होगी और ये टूटेगा भी नहीं, क्योंकि हम इसे ज़ोर ज़ोर से दीवार में दे के झरकाड़ते हैं, फिर दरवाजे पे ले जाके झरकाड़ते हैं, तो उससे ये ख़राब जल्दी इनकी जो सीकें हैं वो बहुत जल्दी टूटने लगती है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं, ब्रश लेना है, जिससे हम कपड़े धुलते हैं वो वाला ब्रश ले लीजिए और उससे इसको आप रब कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि इसका जो भूसा है वो निकल जाएगा और ये उड़ेगा भी नहीं, और आपकी नाक में जो इसकी धांस लगती है वो नहीं लगेगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से आप इसका सारा जो कचरा है उसको इस तरीके से निकाल दीजिए फर्स्ट टाइम में ही, ताकि आपकी झाड़ू है वो लंबे समय तक चले, अच्छे से चले। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से इसके अंदर से जो कचरा है वो अच्छे से निकल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप्स अच्छी लगी होगी। तो यहाँ पे इस तरीके से हम झाड़ू को क्लीन कर सकते हैं सर्दियों में। तो अगली टिप्स है, तो यहाँ पे हमें ले ली है बोतल आप कोई भी ले लीजिए, नॉर्मल छोटी सी बोतल, जैसे पेप्सी की आती है, बहुत सारी बोतलें आती है जो आप यूज में नहीं लेते हो। और उसकी जो ढक्कन है उसको आगे पीछे से दोनों तरफ से अच्छे से कट कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं बोतल को अच्छे से कट कर ले रही हूँ। तो ये दोनों तरफ से मैंने बोतल को कट कर लिया है, और फिर हम इसे किस तरीके से यूज़ में लेने वाले तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से बोतल कट करने के बाद में फिर हमें लेना है झाड़ू, और झाड़ू के ऊपर कुछ इस तरीके से इसे हम पहना देंगे। तो इस तरीके से पहनाने से क्या होगा कि झाड़ू
झाड़ू की जो मजबूताई है वो और ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी। तो इसके ऊपर हमें लेनी है प्रेस, गरम प्रेस। इसके ऊपर आपको हल्का हल्का चला देना है, इसके ऊपर इस तरीके से लगा देना है ताकि ये बहुत अच्छे से सेट हो जाए, ये इधर उधर नहीं होगा। और जो सीकें हमारी ज़्यादातर यहीं से टूटती है तो वो सीकें भी नहीं टूटेंगी। बस इस तरीके से आपको इसके ऊपर इसको अच्छे से सेट कर देना है। आप चाहो तो इसे गैस पे भी सेट कर सकते हो, लेकिन उस पर जो झाड़ू के सीके हैं वो जलने का थोड़ा डर रहता है, तो आप प्रेस से बहुत अच्छे से इसे चिपका सकते हो। तो यहाँ पे मैंने प्रेस से इसको बहुत ही आसानी से चिपका लिया था। फिर ऊपर से कोई भी थोड़ा सा गीला कपड़ा किया और उससे इसको मैंने अच्छे से दबा दिया। अब आप इसे देख सकते हो, बिल्कुल भी ये हलेगा नहीं, इधर उधर होगा नहीं, और आपकी झाड़ू है जो सालों साल तक बिल्कुल नहीं टूटने वाली। बहुत अच्छे से आपकी झाड़ू आपको काम आने वाली है। तो इस तरीके से अगर आप झाड़ू में बोतल लगाओगे तो आपकी झाड़ू बहुत अच्छे से चलने वाली है और देखने में भी ये बहुत प्यारी लगेगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली टिप्स पसंद आई। चलिए फिर देखते हैं अगली टिप्स। तो यहाँ पर जो मटर के छिलके होते हैं उनको हम इस तरीके से छील कर फेंक देते हैं, गैया को डाल देते हैं, बाहर फेंक देते हैं। तो आज मैं इनका बहुत ही अच्छा आपको यूज बताने वाली हूँ कि मटर के छिलकों का हम किस तरीके से यूज में ले। जब भी हम मटर छीलते हैं उनको फेंकने से पहले आपको इस तरीके से जो अच्छी अच्छी इसमें मटर है, जैसे नरम है, सॉफ्ट सॉफ्ट वाली मटर, जो हरी हरी मटर हैं उनको आप निकाल लीजिए। इस टाइप की जो मटर होती है उनके छिलकों को आप निकाल लीजिएगा, और निकालने के बाद में फिर एक साथ में कुछ इस तरीके से रख दीजिए। तो यहाँ पे जो ज़्यादा टाइट है उनको नहीं लीजिएगा, और जो सॉफ्ट सॉफ्ट मटर के छिलके उनको आप इस तरीके से उबलते हुए पानी में डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे पानी में उबलने दीजिए इनको 5 से 10 मिनट, कुछ इस तरीके से, जब तक ये हो ना जाए। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इस तरीके से इनको 5 मिनट के लिए उबाल लिया था। और अब इसमें से जो मटर के छिलके हैं उनको हम मिक्सर जार में डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने इनको मिक्सर जार में डाल दिया है, और अब इनको हम हल्का सा क्रश कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इनको पीस लेती हूँ, इनका एक पेस्ट बना लेती हूँ। तो इस तरीके से आपको मटर के छिलकों का पेस्ट बना लेना है। तो बस यहाँ पे इनका इस तरीके से पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे किस तरीके से काम में लेंगे तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे जो इसका पानी था उसको भी हम छान कर कोई स्प्रे बोतल में भर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको गिलास में छान के रख ले रही हूँ, बाद में मैं स्प्रे बोतल में भर लूँगी। तो यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ इस तरीके से। यहाँ हमें दूसरा कटोरी लेना है, बाउल, और उसमें 1 से 2 चम्मच मटर का जो हमने पेस्ट बनाया वो डालना है। साथ में हमें 2 चम्मच इसमें दूध डालना है। कच्चा वाला दूध ले लीजिए चाहे नॉर्मल दूध ले लीजिए। साथ में फिर यहाँ पे हमें बेसन डाल देना है 1 चम्मच भर के। तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, इनका बहुत अच्छे से पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। जिसकी भी स्किन सांवली है, दाग धब्बे हैं, वो अपने फेस पे इसे ट्राई करें। बिल्कुल नेचुरल रेमेडी है, बहुत यूजफुल है, बहुत काम आएगी। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको लेपन कर लेना है और 15 से 20 मिनट के लिए आपको लगाकर छोड़ देना है। तो यह 15 से 20 मिनट हो जाए तब इसको आप अच्छे से रब करिएगा हल्के हल्के हाथों से। और रब करने के बाद में फिर इसे आप हल्का सा कोई भी टिश्यू पेपर या कुछ भी लेकर इसे पूछ दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको रब करके दिखा दे रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने तुरंत कर दिया था, लेकिन आपको तुरंत में भी इसमें आपको रिजल्ट दिखेगा। बहुत ही यूजफुल, बहुत ही कारगर है ये। मैंने इसे ज़्यादा देर नहीं रखा, मैंने सिर्फ 2 मिनट के लिए रखा था, लेकिन आपको ये 15 से 20 मिनट के लिए रखना है। और उसके बाद में आपको इसको स्क्रब करना है हल्के हल्के हाथों से, और फिर कोई भी टिश्यू पेपर लीजिए उससे इसे आप साफ़ कर दीजिए, और हल्का सा पानी लीजिएगा उससे आप इसे क्लीन कर लीजिए। कोई भी नॉर्मल वाटर ले लीजिएगा, और उसके बाद में फिर आप आपके हाथों में जो डिफरेंट देखोगे आप खुद ही देखकर हैरान हो जाओगे। आप एक बार इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करना, बहुत यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा काम आएगी। कोई आपका इसमें पैसे खर्च नहीं होंगे। तो जिसकी भी स्किन सांवली है या फिर ड्राइनेस रहती है वो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, और इसको आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। उसके बाद में फिर आप बताना कि आपको ये कैसी लगी। तो यहाँ पे आप इस तरीके से जो ये लेपन है इसको आप एक कंटेनर में भर के 1 हफ्ता भर के लिए फ्रीज में रख सकते हो, और ये जो लिक्विड है, जो पानी है, इससे आप फिर बाद में स्प्रे करिए हाथ पे, और उसके बाद आप इसका असर देखिएगा कि कितना ज़्यादा यूजफुल है, कितने काम करता है। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा देती हूँ, इस तरीके से आपको इससे बाद में स्प्रे करनी है, जो उसका जो पानी है उसी से। और अब आप फ़र्क देख सकते हो इसमें और इसमें कितना डिफरेंट है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप्स पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।
और इसे आप हफ्ते भर के लिए रख सकते हो और ये बॉटल भी आप कोई भी स्प्रे बॉटल में भर कर रख सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली टिप्स पसंद आई होगी। तो इसी तरह की यूज़फुल टिप एंड टिप्स के साथ में फिर मिलूँगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स।